कातिल मुस्कान। ये कहानी उत्तर प्रदेश के मेरठ की सच्ची घटना है। सौरभ की बेटी का जन्मदिन होता है तो वह लंदन से घर आता है और वह अपने घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। फिर सौरभ की पत्नी दरवाजा खोलती है। अरे सौरभ, आ गए तुम? अरे आता क्यों नहीं, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, मुझे तो आना ही था। ये दिन मेरे लिए बहुत खास है। कहाँ है मेरी बेटी? फिर सौरभ अपनी बेटी के पास जाता है। कैसी है मेरी गुड़िया रानी? हाँ पापा, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो और मेरे लिए क्या लाए हो? आज तुम्हारा जन्मदिन है, इसलिए मैं बहुत सारा सामान लाया हूँ। सच में पापा? आप बाप बेटी बाद में बात करना। आप सफर में बहुत थक गए होंगे, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। और बेटा, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है पापा। जब मुस्कान किचन में आती है तो अपने प्रेमी साहिल को फोन लगाती है। पहले मैं साहिल को फोन लगाती हूँ और बता देती हूँ कि मेरा पति घर आ गया है। अरे मुस्कान का फोन। हाँ बेबी बोलो। अरे बोलना क्या है, वो मेरा पति घर आ गया है। तो तुम वो बेहोशी वाली दवा जल्द से जल्द मेरे घर के बाहर दे जाओ। दे से ही मौका मिलेगा, हम इसका काम तमाम कर देंगे। बस बेबी, अभी 2 मिनट में लेकर आता हूँ। हाँ हाँ ठीक है। बेटा, खाना खा लिया तुमने? हाँ पापा, मैंने खाना खा लिया। फोन काट कर मुस्कान अपने पति को पानी देने जाती है। ये लीजिए पानी, आप पानी पीकर हाथ मुंह धो लीजिए, तब तक मैं खाना लगाती देती हूँ। हाँ ठीक है। सौरभ पानी पीकर हाथ मुंह धोने चला जाता है। तभी मुस्कान घर के बाहर चली जाती है अपने प्रेमी साहिल को देखने। अरे कहाँ रह गया, आए नहीं अभी तक। इतने में उसका प्रेमी आ जाता है। लो बेबी, ले आया बेहोशी की दवाई। अरे कहाँ रह गए थे तुम? पता है कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। कितना समय लगा दिया तुमने। अरे यार, कोई भी दवाई देने को तैयार नहीं था, बड़ी मुश्किल से बहानेबाजी करके लाया हूँ। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें जैसे ही फोन करूँ तुम तुरंत आ जाना। हाँ हाँ, मैं आ जाऊंगा, तुम फिक्र मत करो, मैं यही आसपास रहूंगा। तुम अपना काम करो जाके। फिर मुस्कान घर के अंदर चली गई। इन दोनों को बात करते इनका पड़ोसी देख लेता है। सौरभ को कितनी बार बोल दिया कि तुम्हारी बीवी किसी और अनजान लड़के से मिलती है, और आज तो इस लड़के ने पता नहीं इसे क्या दिया है। ध्यान ही नहीं देता सौरभ। फिर मुस्कान खाने में नशे की दवा मिलाने लगती है। अरे यार, इतनी कम दवा से उस दिन की तरह ये बेहोश नहीं हुआ तो हमारा तो सारा प्लेन ही चौपट हो जाएगा। हाँ, एक काम करती हूँ, ये पूरी दवा इसमें डाल देती हम, फिर देखती हूँ ये कैसे बेहोश नहीं होता है। फिर मुस्कान खाने में वह सभी दवा मिला देती है और खाना लेकर अपने पति सौरभ के पास जाती है। बेटा, तुम अंदर जाकर पढ़ाई करो, पिताजी को खाना खाने दो, पापा बहुत थके हुए हैं। ठीक है मम्मी। अरे वाह मुस्कान, मेरी पसंद की खीर। हाँ, मैंने सब कुछ आपकी पसंद का बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद मुस्कान, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। भगवान तुम्हारे जैसी पत्नी सबको दे। हाँ हाँ ठीक है, अब जल्दी से खाना खा लो वरना ठंडा हो जाएगा। फिर सौरभ खाना खाने लगा। आओ मुस्कान, तुम भी खाना खा लो अब। मुस्कान हड़बड़ाते हुई बोली, अरे नहीं नहीं, मैंने तो खा लिया खाना। सौरभ फिर से खाना खाने लगा और मुस्कान पानी लाती है और सौरभ से कहती है, ये लीजिए पानी,
जैसे ही सौरभ खाना खा के पानी पीता है, उसे चक्कर आने लगते हैं। अरे मुस्कान, शायद थकान की वजह से मुझे नींद आ रही है। हाँ कोई बात नहीं, आप आराम कीजिए। फिर सौरभ को खाने में मिली दवाई का असर हो जाता है और वह बेहोश हो जाता है। फिर मुस्कान खाने की थाली उठाकर किचन में आ जाती है। लो सौरभ तो हो गया बेहोश। अब जल्दी से साहिल को फोन लगाकर बुला लेती हूँ। हेलो साहिल। हो गया काम? हाँ हो गया काम, तुम जल्दी से आ जाओ। अभी आया। तुम जल्दी आ जाओ। अरे बेहोश तो हो गया ना? हाँ हाँ हो गया, पर अब इसे मारे कैसे? वो इंतजाम मैंने कर लिया है। ये लो खंजर और कर दो सीने के आर पार। अरे नहीं, ये सब मुझसे नहीं होगा, मुझे बहुत डर लगता है। अरे यार तुम भी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ नहीं होने दूंगा, मैं सब कुछ देख लूंगा, ये पकड़ो तुम। फिर वो दोनों सौरभ का कत्ल कर देते हैं और यह सब सौरभ की बेटी देख लेती है और उसकी चीख निकल जाती है। अरे यार अब क्या करे? मैं हूँ ना, मैं देखती हूँ। तभी उनका पड़ोसी भी चीख सुन लेता है और उनका पड़ोसी कहता है, अरे ये चीख कैसी? ये आवाज तो सौरभ के घर से आई है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? फिर वह हड़बड़ाते हुए वहाँ से भागा। वहाँ मुस्कान अपनी बेटी को धमकाने लगती है। अगर तुमने किसी को कुछ भी बताया ना, तो तुम्हारा हाल भी तुम्हारे पिताजी के जैसा होगा। नहीं मम्मी, मैं किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगी, बताना भी नहीं। उसकी बेटी रोते रह जाती है और वे दोनों सौरभ का कत्ल करके उसकी बॉडी को ड्रम में डाल देते हैं। ये लो मुस्कान, हमारे रास्ते का कांटा हमेशा के लिए हट गया। डालो डालो। हम दोनों हमेशा के लिए आजाद हो गए। हाँ तुम सही कह रहे हो। हम एक काम करते हैं, बाजार जाकर सीमेंट ले आते हैं, जिससे मोहल्ले वालों को इसकी स्मेल नहीं आएगी। फिर वो दोनों बाजार जाकर सीमेंट ले आते हैं और ड्रम को सीमेंट से ढक देते हैं और उसकी बेटी अपने पिता की ऐसी हालत देखकर बहुत रोती है। लेकर दिया साले का काम तमाम, पूरे 15 टुकड़े कर इसमें बंद कर दिया, किसी को भनक भी नहीं लगेगा। हाँ तुम सही कह रहे हो, अब हम चलेंगे घूमने। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। घूमने नहीं, तुम जाओगे सीधा जेल। अरे पुलिस, अरे हमने क्या किया, हम क्यों जाएंगे जेल? अच्छा बहुत भोले बन रहे हो, तुम्हारा पति कहाँ है? साहब मुझे क्या पता, कहीं बाहर गया होगा। बाहर गया है तो तुम्हारे चेहरे पर ये खून के धब्बे कैसे और बेचैनी दिख रही है? साहब वो तो ये पेन गिर गया था। तभी सौरभ की बेटी आ जाते हैं और कहती है, अरे पुलिस अंकल, मैं बताती हूँ मेरे पापा कहाँ गए। इन्होंने मेरे पापा के टुकड़े कर इस ड्रम में पैक कर दिए हैं। क्या इसका मतलब तुम्हारा शक सही था? और तुम दोनों को तो मैं नहीं छोड़ूंगा, तुम दोनों को तो फांसी करवा के रहूंगा। तभी साहिल भागने लगा तो पुलिस ने पकड़ लिया और बहुत पिटाई की। फिर पुलिस मुस्कान और साहिल को ले जाते हैं